देश की जिस फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में शाहरुख खान का बेटा 1 मिनट में गिरफ्तार हो जाता है, कई महीने जेल में रहता है क्योंकि उन्हें एक गलती की थी। लेकिन वहीं एक पॉडकास्टर जिसका नाम रणवीर है और आगे इलाहाबादिया भी है, जो कि प्रयागराज रणवीर इलाहाबादिया रणवीर इलाहाबादिया जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि प्रयागराजिया होते तो ज़्यादा बढ़िया था, हाल फिलहाल मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जिस देश में शाहरुख खान का बेटा एक गलती करने पर गिरफ्तार हो जाता है और कई महीने बाहर नहीं आता, आखिर क्या रीज़न है? ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से बचा रही है? यह उस वक्त है जब महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्षा रेखा शर्मा बोल चुकी हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। यह उस वक्त है जब देश के कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यह उस वक्त है जब प्रसिद्ध कलाकार इस शख्स को लेकर, जिसका नाम रणवीर इलाहाबादिया है, मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मजबूरी है मुंबई पुलिस की कि इस शख्स को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है? आपको बता दें कि एक ऐसा शो जो फूहड़ता की सभी हदें पार कर देता है, बदतमीजी की सभी लिमिट्स क्रॉस कर देता है, और जिस शो में महिलाओं को अपमानित किया जाता है, माँ बाप के अंतरंग संबंधों पर बोला जाता है, उस शो को चलाने वाले कथित जज किस तरह से फ्री हैंड घूम रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरह की गंदी गंदी गालियाँ इनको दे रहे हैं, परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं मुंबई पुलिस पर कि क्या मजबूरी है कि मुंबई पुलिस अभी तक एक जाने माने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आपको बता दें कि इंडिया गॉट लेटेंट 18 एपिसोड बना चुका है। मुंबई पुलिस कह रही है कि सभी एपिसोड को छाना जाएगा, खंगाला जाएगा और विवादित पार्ट निकाल दिया जाएगा। जबकि अगर सच्चाई देखी जाए तो ये है कि विवादित पार्ट निकालने जाएंगे तो वीडियो ही पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक दो नहीं, कई जगह अश्लीलता की हदें पार कर दी गई। हाल फिलहाल मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो संतोषजनक तो है, लेकिन फिर भी सवाल उठाने वाली है। इस कार्रवाई में 6 लोगों के बयान लिए जा चुके हैं। 6 लोगों में पॉडकास्टर रणवीर को छोड़कर जसप्रीत सिंह, आशीष चंचलानी, एक लड़की जो कि डिजिटल क्रिएटर है अपूर्वा मुखीजा, शो के करता धरता समय रैना, ये सब लोग शामिल हैं। जो लोग ठहाके लगाकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं शो में, ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तकरीबन 30 गेस्ट ऐसे हैं जो समय समय पर आकर अपनी बकवास इस शो पर करके गए हैं, जिन्होंने हमारे आने वाले यूथ के जहन में जहर भरने का जो काम किया है, उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई पुलिस ऐसा कह रही है। मुंबई पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से बीएनएस की धारा 79, 95, 294, 296, आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 धारा 4/7 और महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 4/6 शामिल है। जाहिर है ये धाराएं अगर साबित हो जाती तो जेल जाना तय है इनमें से एक एक शख्स का, और सभी को कम से कम 10 साल की जेल होगी। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है, ये पहली बार है कि बड़े डिजिटल क्रिएटर, बड़े कंटेंट क्रिएटर, बड़े कई ऐसे लोग हैं जो चर्चित चेहरे हैं सोशल मीडिया पर, वो आज पहली बार मुखर होकर ये कह रहे हैं कि इन लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। हालांकि इस बात की पॉसिबिलिटी है नहीं। क्यों कह रहे हैं ये उनकी समझ ज़्यादा बेहतर जानती है। हर नियम कानून हमारे संविधान और हमारे बनाए गए कानूनों के अनुसार चलता है, जिसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई इस तरह की बात करे तो उसको फांसी दी जाए, बिकॉज हमारे यहाँ शरिया का कानून नहीं है। और शायद आज ये कानून खलता हुआ भी नज़र आ रहा है। इतनी अभद्रता, इतनी अश्लीलता, इतनी बेहूदगी अगर बढ़ जाती है तो जाहिर है कि ऐसे लोगों के लिए वैसे ही कानून चाहिए जो कानून ना होकर आप समझ सकते हैं प्रताड़ना नजर आए। यहाँ पर
AICWA ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी विरोध किया और अमित शाह को चिट्ठी लिख डाली है गृह मंत्री होने के नाते कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मामला सिर्फ ऑब्स्किनिटी, अब्यूजिंग लैंग्वेज, अश्लीलता फैलाने का नहीं है। ये मामला दरअसल सिनेमैटिक की तरफ से जो प्रसार और प्रचार होता है एक मास में, जो हम फिल्मों के जरिए या धारावाहिकों के जरिए करते हैं, उस पर भी एक लांछन लगाने वाला क्रम इन्होंने शुरू कर दिया है। और इस पूरे मामले में जो स्टूडियो का मालिक है बलराम घई, उस पर भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस कमर कस चुकी है। टेक्निकल टीम के 3 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। खार पुलिस स्टेशन जिस वक्त अपूर्वा मखीजा गई और अपना बयान दिया, जब निकलते हुए देखा गया, मीडिया ने फॉलोअप लिया, मीडिया ने सवाल पूछे तो जवाब नहीं दिया गया। ये लोग जो ताबड़तोड़ वहाँ ठहाके मारकर बेवजह की बातों पर हंसते हुए नजर आ रहे थे, इन लोगों के पास जवाब नहीं था। कोई 6 इंच की बात कर रहा है, कोई किसी की योनि की बात कर रहा है, कोई संभोग की बात कर रहा है, लेकिन सभी चीज़ें अब धरी की धरी रखी नजर आ रही हैं। इस कॉमेडी का क्या बेनिफिट है? ठहाके लगाना, पैसे कमाना, घर चले जाना और पूरे देश के यूथ को बर्बाद कर देना। आफ्टर ऑल इसका सम टोटल यही निकलता है। सोशल मीडिया पर विरोध की जो एग्रेशन आप देख रहे हैं लोगों की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और खासकर समय रैना और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया है, इन्हें रिमांड पर नहीं लिया गया है, ना ही इनसे पूछताछ की गई है। और आखिर इतनी ज़्यादा रियायत इन्हें क्यों दी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से जो बयान सामने आ रहे हैं ऑफिशियल्स के कि 10 साल की सज़ा इन लोगों को हो सकती है, क्या लगता है आपको कि 10 साल की सज़ा इनके लिए काफ़ी रहेगी या फिर इनके लिए कोई और प्रावधान होना चाहिए? किस तरह की सज़ा, किस तरह की पनिशमेंट जिसे आप बोलते हैं, ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जो कि एक एग्जाम्पल सेट करे? पूरे मामले पर अपनी राय ज़रूर दें। देखते रहें अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।